अगर सफलता को गुलाम बनाना है तो मेहनत का गुलाम बनना पड़ेगा, इसलिए थक कर मत बैठ, अभी तो तुझे बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, अब तो उन्हें भी करके दिखाना है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटोर। मैं हूं तरुण यादव और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द IQ मेंटोर नाउ। सो गाइस, आज है 26 दिसंबर 2021 और 26 दिसंबर से आप लोग के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन की सबसे खास बात यह रहेगी कि इसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी का भी देखने को मिलेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो कॉपी और पेन हाथ में लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, हर उस छोटी बड़ी चीजों को इस वीडियो के अंदर डाल दिया गया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए जाना। जब इस वीडियो को देख करके आप उठोगे तो आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक बदलाव महसूस करोगे। आपको फील होगा आपने कुछ डिफरेंट पढ़ा है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इस बार आप बड़े ही आराम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शानदार अंकों के साथ अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की दमदार तरीके से और ऐतिहासिक सेशन बनाएंगे आज के इसको, और वीडियो को जम के शेयर करेंगे सभी दोस्तों तक। तो चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जब वो जाते हैं तो अक्सर क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो कहां पर गलतियां होती हैं, किस तरह से गलतियां होती है, मैं उन्हें भी बताने वाला हूं। उसको कॉपी में नोट करते हुए चलना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। कब? 15 मार्च को मनाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष मंजूरी मिली थी? तो दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को वर्ष 1986 को मंजूरी मिली थी। कब मिली थी? वर्ष 1986 को मंजूरी मिली थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को। अब बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन में गलतियां कहां पे करते हैं, तो आइए वो मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे आपके एग्जाम में पूछेगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप आंसर मार देंगे 24 दिसंबर। अगर पूछ लेगा आप लोगों से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। इसको भी आप सही मार लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो दोस्तों 14 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। लेकिन अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं जहां पे राष्ट्रीय और विश्व आ जाया करता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और है जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ये है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में यह पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों 11 जनवरी को, माफ कीजिएगा 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है ना। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 22 दिसंबर 2001 को किस राज्य में समाज सुधार अधिनियम की शुरुआत की गई? तो दोस्तों 22 दिसंबर 2021 को बिहार में, कहां पे? बिहार में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। दोस्तों बिहार के मोतिहारी जिले में इसकी शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। अब एक क्वेश्चन यहां पर यह उठता है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह समाज सुधार अभियान क्यों शुरू किया गया है? तो दोस्तों समाज में जारी कुरीतियों को सुधारने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है, ठीक है ना। तो इस अभियान को शुरू किसने किया? बिहार ने शुरू किया। तो आइए बिहार से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है दोस्तों? फागू चौहान है। कौन है दोस्तों? फागू चौहान है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान कहां पे है? तो दोस्तों राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र आपके पटना में है। कहां पे है दोस्तों? पटना में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और बन सकता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों आपके बिहार में है। कहां पे दोस्तों? आपके बिहार में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में बना है, बन सकता है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में, कब? अपना पहला सत्याग्रह 1917 में कहां से शुरू किया था? तो दोस्तों यही चंपारण से शुरू किया था, बिहार के चंपारण से शुरू किया था गांधी जी ने अपना 1917 में पहला सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है ना। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जा रहा हूं उन सबको नोट करते हुए जाना, एग्जाम के एस्पेक्ट से ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में किसने आधुनिक मैसेजिंग ऐप
एसिग्मा को लॉन्च किया है? कौन सा आधुनिक मैसेजिंग ऐप एसिग्मा को लॉन्च किया है? तो दोस्तों मैसेजिंग ऐप एसिग्मा को भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? भारतीय सेना ने लॉन्च किया है और मनोज मुकुंद नरवाणे द्वारा इस एप्लीकेशन की लॉन्चिंग की गई है। किसके द्वारा? मनोज मुकुंद नरवाणे के द्वारा इस एप्लीकेशन की लॉन्चिंग की गई है। अब दोस्तों बात की जा रही है यहां पे किसकी? एप्लीकेशन की। तो अभी हाल ही में जो भी एप्लीकेशन लॉन्च हुए आई उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह बन सकता है कि फास्टर ऐप, कौन सा ऐप दोस्तों? फास्टर ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो फास्टर ऐप को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि उच्चतम न्यायालय ने लॉन्च किया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि सुपेस, कौन सा? सुपेस एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो सुपेस एप्लीकेशन को भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ही लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट ने ही लॉन्च किया है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि गरुड़ ऐप, कौन सा ऐप दोस्तों? गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो गरुड़ ऐप को दोस्तों भारतीय इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है। ठीक है ना, इंडियन इलेक्शन कमीशन यानी आईईसी ने लॉन्च किया है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि स्वीप एप्लीकेशन को, कौन से एप्लीकेशन को? स्वीप, SVEEP, स्वीप एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो स्वीप एप्लीकेशन को भी दोस्तों आईईसी यानी इंडियन इलेक्शन कमीशन ने, भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। एसिग्मा एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो एसिग्मा एप्लीकेशन को भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। फास्टर ऐप और सुपेस ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। गरुड़ एप्लीकेशन को और स्वीप एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। ठीक है ना। अब दोस्तों इस सिग्मा मैसेजिंग ऐप को किसने? भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। तो आइए भारतीय सेना से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी जान लेते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका यह बनता है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम था बिपिन रावत। क्या नाम था? बिपिन रावत नाम था, जिनका भी हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनकी दुर्घटना से मौत हो गई है, हेलीकॉप्टर क्रैश की दुर्घटना से मृत्यु हो गई है। तो अब वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है, यानी कि भारत के दूसरे सीडीएस कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों जनरल मुकुंद नरवाणे। क्या नाम है? जनरल मुकुंद नरवाणे। ठीक है ना। अब दोस्तों ये जो एप्लीकेशन एसिग्मा एप्लीकेशन की लॉन्चिंग हुई है, कौन सी एप्लीकेशन की? एसिग्मा। ये जो सिग्मा एप्लीकेशन की लॉन्चिंग हुई है भारतीय सेना के द्वारा, तो इस एप्लीकेशन को किसकी सहायता से बनाया गया? तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को डीआरडीओ की सहायता से बनाया गया। किसके सहायता से बनाया गया? डीआरडीओ की सहायता से बनाया गया। तो डीआरडीओ की सहायता से बनाया गया। तो ये भी जान लेते हैं कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 1958 को की गई थी। कब? 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। अब दोस्तों डीआरडीओ की अगर बात की गई है तो डीआरडीओ के अलावा हम लोग इसरो को कैसे भूल सकते हैं? ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? तो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक दोस्तों विक्रम साराभाई है। कौन है दोस्तों? विक्रम साराभाई है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, हरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत यूनिकॉर्न का दर्जा देने के मामले में कौन सा नंबर है? तो दोस्तों हरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत यूनिकॉर्न का दर्जा देने के मामले में तीसरे नंबर पे है। किस नंबर पे है दोस्तों? तीसरे नंबर पे है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि यूनिकॉर्न का दर्जा क्या होता है? यूनिकॉर्न का दर्जा किसे दिया जाता है? तो दोस्तों ऐसे स्टार्टअप जिनकी कीमत न्यूनतम $1 अरब हो तो उसे ही यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। और इस सूची में भारत किस नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे है। तो पहले और दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? तो पहले और दूसरे नंबर पे दोस्तों अमेरिका और चाइना है। ठीक है ना, अमेरिका और चाइना है। चलिए तो इस हरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें भारत तीसरे रैंकिंग पे है। तो आइए भारत की कुछ अन्य रैंकिंग को भी जान लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहां से बन सकता है कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 139वें नंबर पे है। ठीक है ना, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 139वें नंबर पे है। इसके अलावा दोस्तों अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत किस पोजीशन पे है, यानी कि विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत 101 नंबर पे है। कौन से नंबर पे? 101 नंबर पे है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि
कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग 10वीं है। कौन सी है? 10वीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग चौथे नंबर पे है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 131 है। क्या है? 131 है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 63वीं है। कौन सी है? 63वीं है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग 135वीं है। कौन सी है दोस्तों? 135वीं है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 141वीं है। कौन सी? 141वीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग 53 है। कौन सी है? 53 है। तो जितने भी पॉइंट बताते आ रहा हूं, हर एक पॉइंट को कॉपी में नोट करते हुए जाना, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन में कंफर्म आने वाले हैं, ठीक है ना। आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन कंफर्म है, आपका आएगा ही आएगा। इसीलिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उन सभी को करवा रहा हूं और इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी बन सकते हैं उनको भी मैं करवा रहा हूं। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 दिसंबर 2021 को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा जारी 2021 के लिए रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर रही है। तो दोस्तों 23 दिसंबर 2021 को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी 2021 के लिए रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम दोस्तों तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। अगर पूछा जाए आप लोगों से कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा जारी 2021 के लिए रैंकिंग में पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि दोस्तों हॉकी अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा जारी रिपोर्ट में 2021 के लिए भारतीय महिला टीम किस स्थान पे है। तो भारतीय महिला टीम दोस्तों 9वें स्थान पे है, पुरुष टीम तीसरे स्थान पे, पहले नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। तो यहां पे हॉकी की बात की गई है, तो आइए हॉकी से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है, उसको भी कवर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में यह बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है। तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बन्ना है। कौन है दोस्तों? नरेंद्र बन्ना है। ये मैंने आपको कल भी कराया था इसके बारे में। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बन्ना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है। तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोबाम है। क्या है? कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोबाम है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था कि पेनाल्टी कॉर्नर, कौन सा कॉर्नर दोस्तों? पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है। तो पेनाल्टी कॉर्नर दोस्तों आपके हॉकी खेल से संबंधित है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? चलिए इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है यहां पे कि महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। कौन है दोस्तों? रानी रामपाल है। इसको नोट जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है। तो रानी रामपाल है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हरा करके कांस्य पदक जीता था। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में किसको, कहां पे? टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को हरा करके, किसको हरा के? जर्मनी को हरा करके कांस्य पदक को जीता था, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भाई हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से कौन से 2 हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। तो 2 हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। एक तो है दोस्तों PR श्रीजेश। कौन है दोस्तों? PR श्रीजेश को सम्मानित किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से। और PR श्रीजेश कौन है? तो भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर है। इसके अलावा दूसरे कौन है? तो दूसरे दोस्तों मनप्रीत सिंह। कौन है दोस्तों? तो मनप्रीत सिंह है। और मनप्रीत सिंह कौन है दोस्तों? तो ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। कौन है? कैप्टन है ये, ठीक है ना, भारतीय हॉकी टीम के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 23 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया है। तो दोस्तों 23 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से, कहां से दोस्तों? वाराणसी उत्तर प्रदेश से अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया है। दोस्तों
अमूल के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। कौन सी योजना को? अमूल, ये बनास काशी संकुल परियोजना को किसने शुरू किया है? तो अमूल ने इस योजना को शुरू किया है। और क्यों शुरू किया है? तो डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। किसको? डेयरी उत्पादन के लिए इसकी शुरुआत की गई है, डेयरी उत्पादन को बढ़ाने के लिए। और दोस्तों डेयरी उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए डेयरी मार्क की भी शुरुआत की गई है। किसकी शुरुआत की गई है? डेयरी मार्क की शुरुआत की गई है, ठीक है ना। तो यहां पे डेयरी की बात हो रही है, यानी दूध की बात हो रही है। तो आइए डेयरी और दूध से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को भी कवर कर लेते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन आपका यह बन सकता है कि जो दूध उत्पादन में, ठीक है ना, दूध उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य पहले नंबर पे है? तो दूध उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश राज्य पहले नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है दूध उत्पादन में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय विश्व दुग्ध दिवस दोस्तों 1 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 जून को। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोस्तों 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाया करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति यहां मैं लिख दे रहा हूं, आप सभी जानते हैं क्वेश्चन को। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दोस्तों दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक दोस्तों वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। किसको दोस्तों? वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ये जो परियोजना है आपके संकुल परियोजना, बनासकाठी संकुल परियोजना कहां शुरू हुई है? तो उत्तर प्रदेश शुरू हुई है। तो आइए उत्तर प्रदेश से भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी कवर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन तो दोस्तों आपका ये बन सकता है कि हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे आधारशिला मेरठ से प्रयागराज के बीच में रखी गई है। कहां पे? उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रयागराज के बीच में रखी गई है, जिसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 594 किलोमीटर इसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हाल ही में किन 2 स्थानों के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों लखनऊ से गाजीपुर तक। कहां से? लखनऊ से गाजीपुर तक के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से और बन सकता है कि हाल ही में कहां पर रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों झांसी में। कहां पे दोस्तों? झांसी में रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। तो जो भी दूध से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे या उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे करंट के और स्टैटिक जीके के, मैंने उनको कवर करवा दिया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 23 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम दोस्तों अभ्यास है। जी हाँ दोस्तों, 23 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है, और इसका नाम दोस्तों क्या है? तो इसका नाम अभ्यास है, ठीक है ना। और दोस्तों उड़ीसा के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया गया है। कहां से किया गया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है, आपके इंपॉर्टेंट बन सकता है कि किस राज्य ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है? तो दोस्तों केरला ने। किसने? केरला ने। किसने? केरला ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड को जीता है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2022 को 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से 100% यानी 100% साक्षरता के लिए नव भारत साक्षरता अभियान की शुरुआत की है। कौन सी? नव भारत साक्षरता अभियान की शुरू की है। और दोस्तों ये जो अभियान है, यह अभियान 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2027 तक चलेगा। कब से कब तक? 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2027 तक चलेगा। और इसकी शुरुआत किसने की है? तो केंद्र सरकार ने शुरू की। तो आइए केंद्र सरकार से बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण सवालों को भी आइए हम लोग कवर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका यह बनता है कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नया नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। क्या रखा गया है दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। इसको याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्री है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान। कौन है दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में नई शिक्षा नीति को किस समिति की सिफारिश पर लाया गया है?
क्या है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है और खासकर उन बच्चों के लिए जो सीटेट का परीक्षा भी दे रहे हैं, उन लोगों में किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नई शिक्षा नीति को किस समिति की सिफारिश पर लाया गया है। तो दोस्तों कस्तूरी रंगन समिति पे, ठीक है ना, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति को लाया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति के आधार पर शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा। तो दोस्तों नई शिक्षा नीति के आधार पर शिक्षा पर जीडीपी का कितना, जीडीपी का टोटल 6% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, ठीक है ना, याद रखना जितना भी जीडीपी होगा उस जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है कि आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहते हैं। किसको कहते हैं, वुड डिस्पैच को कहते हैं आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि किस देश की सरकार 100% पेपरलेस हो चुकी है। तो दोस्तों यूएई की सरकार, कहां की, यूएई की सरकार दोस्तों 100% पेपर रहित हो चुकी है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश की सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ पहली गोली पैक्सलोविड को अधिकृत किया है। तो दोस्तों अमेरिका ने, किसने, अमेरिका देश की सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ पहली गोली पैक्सलोविड को अधिकृत किया है। और दोस्तों ये जो गोली है, ये जो कोविड-19 के खिलाफ जो गोली है पैक्सलोविड, इसको किसने बनाया है, तो इसको फाइजर कंपनी ने बनाया है। किसने बनाया दोस्तों, फाइजर कंपनी ने बनाया है, ठीक है ना। अब यहां पे दोस्तों बात की जा रही है किसकी, टीका की बात की जा रही है, दवाओं की बात की जा रही है और अमेरिका की बात की जा रही है। तो ये इन सभी से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन तो दोस्तों आपके एग्जाम में ये बन सकता है कि बच्चों को सामूहिक टीकाकरण करने वाला देश कौन सा है, पहला देश कौन सा है। तो बच्चों को सामूहिक रूप से टीका करने वाला पहला देश क्यूबा बना है। क्या है, क्यूबा बना है। और क्यूबा का दोस्तों हम लोग चीनी के कटोरे के नाम से भी जाना करते हैं। किस नाम से, चीनी के कटोरे के नाम से भी जाना करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि शिकागो किस झील के किनारे बसा है। तो शिकागो दोस्तों आपके मिशिगन झील के किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे, मिशिगन झील के किनारे बना हुआ है। अब चलिए अमेरिका से बनने वाले कुछ क्वेश्चन को जान लेते हैं। तो दोस्तों अमेरिका से एक क्वेश्चन बनेगा ये कि वॉशिंगटन डीसी, कौन सा, वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो वॉशिंगटन डीसी दोस्तों पोटामैक नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर स्थित है, पोटामैक नदी के किनारे पर स्थित है आपका वॉशिंगटन डीसी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति का नाम है दोस्तों कमला हैरिस। क्या नाम है दोस्तों, कमला हैरिस है, जो कि 49वीं नंबर की, कौन सी, 49th नंबर की अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि अमेरिका के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। तो अमेरिका के उच्च सदन को दोस्तों हम लोग सीनेट बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं, सीनेट बोला करते हैं अमेरिका के उच्च सदन को। चलिए तो एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेशन को कराया जा रहा है, जहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हर उस चीज को लाने की कोशिश की जा रही है। मुझे पता है आप लोग इतना देर में मतलब बोर हो चुके होंगे, लेकिन बोर नहीं होना है, ठीक है ना। इस बार हमें एग्जाम क्रैक करके ही रहना है। आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को मान लिया है, और जब मंजिल को मान लिया है तो मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया है, ठीक है ना। ध्यान रखना एक बात कि जिस दिन आप सिलेक्शन हो जाओगे उस दिन आपसे ज़्यादा खुशी आपके पेरेंट्स की होगी। तो अपने लिए मेहनत ना सही तो अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करना, ठीक है ना। और दोस्तों मुश्किल कितनी भी आ जाए है ना, हमेशा अपने आप से कहना कि हमेशा अपने आप से कहना कि जाके मुश्किलों से कह दो हम मेहनत के मांझी हैं। किसके, हम मेहनत के मांझी हैं। और एग्जामिनर से जाके बोल दो कि जैसी मर्जी वैसा पेपर बना लो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मुकाबला तो बेहतरीन करेंगे, मुकाबला तो दमदार तरीके से करेंगे, पेपर में आग लगा करके ही आएंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पन्नों में बिक रही सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों हाल ही में समाचार पन्नों में रही सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध केरला से है। कहां से है दोस्तों, केरला से है। दोस्तों इसके अंतर्गत कसारगोड से तिरुवनंतपुरम के बीच एक सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहा है। क्या, सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहा है। और दोस्तों पर्यावरण और घोटालों की वजह से केरला में इसका विरोध खूब जोरों शोर से हो रहा है, ठीक है ना। चलिए तो अब ये कहां पे बन रहा है दोस्तों, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, तो केरला में है। तो ये केरला से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को जान लेते हैं। तो एक क्वेश्चन तो दोस्तों आपका ये बन सकता है कि सबरीमाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है।
तो सबरी वाला मंदिर जो है दोस्तों ये भगवान अयप्पा को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान अयप्पा को समर्पित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पे है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर दोस्तों आपके केरला में है, ठीक है ना। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वेम्बनाथ झील, कौन सी झील? वेम्बनाथ झील कहां पे है? तो वेम्बनाथ झील भी आपके केरला में है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप बन सकता है कि केरला के तट को क्या कहते हैं? तो केरला के तट को दोस्तों हम लोग मालाबार तट बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? मालाबार तट बोला करते हैं केरला के तट को, ठीक है ना। अच्छा, अगर पूछा जाए कि मुंबई के तट को क्या बोलते हैं? तो मुंबई के तट को दोस्तों हम लोग कोंकण तट बोला करते हैं। कौन सा तट बोलते हैं? कोंकण तट बोला करते हैं, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक है ना। और जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिया है इन सभी को याद जरूर कर लेना है, ठीक है ना। इन सभी को प्रॉपर तरीके से याद करना है। और जो संडे है, संडे के दिन मैं वीकली करंट अफेयर कराता हूं, लेकिन मैं आज नहीं कराऊंगा क्योंकि अब हम लोग पूरे 2021 का सालाना करंट अफेयर अब हम लोग कवर करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।